यूपी के लखनऊ को घेर देंगे, हजारों वकील उतार देंगे और प्रयागराज जेल से भीम आर्मी की सेना को निकाल लेंगे। ये शब्द, ये अल्फाज और ये लाइन और ये सेंटेंस कहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद क्यों योगी जी को अल्टीमेटम दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं कि 12 से 15 दिन हो गए हमारे लोगों को छोड़ा नहीं गया और हम उनके लिए अब खुलकर लड़ाई लड़ेंगे, खुलकर आंदोलन करेंगे। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद साहब कहते नज़र आ रहे हैं। और इनके समर्थन में कभी मायावती, कभी कोई बोल दे रहा है या नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन दलित ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग उम्मीद कर रहे हैं, और जो जेल में हैं, जो भीम आर्मी की सेना, वो ज़रूर कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी से नहीं हो पाता है, वो अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कम से कम जो है मायावती जी बचा लें। क्योंकि प्रयागराज में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुआ, जो योगी पुलिस और भीम आर्मी की सेना आपस में भिड़ गए और उस पर अपना अपना सबका बयान आना शुरू हुआ, सियासत होना शुरू हुआ, इस बीच में जो गरीब लोग पिस रहे हैं उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, उसको जेल से कौन निकालेगा, इस बात की लड़ाई होनी अब शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक परेशानी लड़की रोहिणी को लेकर है, वो है कि क्या वो उससे छुटकारा पा पाएंगे या जेल जाएंगे या रोहिणी उसको जेल भेज कर रहेंगे। आइए इन तमाम मसलों पर खोलकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात प्रयागराज कांड पर, प्रयागराज हिंसा पर, प्रयागराज में जो वायलेंस हुआ उस पर बात करते हैं। दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि भीम आर्मी सेना और दरअसल जो है योगी पुलिस के बीच में किस तरीके से भिड़ंत हुई। एक पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर आज़ाद मिलना चाहते थे, अपने समर्थकों के साथ, नेताओं के साथ जा रहे थे, योगी पुलिस ने उन्हें रोक दिया, नहीं जाने दिया। उसके बाद ये लोग जो है दरअसल उग्र हो गए या उग्र होने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि पुलिस और योगी जी कह रहे हैं कि ये उन्हीं के गुंडे हैं जो सरकारी संपत्ति को तोड़ने लगे, पुलिस पर जो है हाथ छोड़ने लगे, पुलिस पर हमला कर दिया वगैरह वगैरह। चंद्रशेखर का बयान ये है कि ये योगी जी के ही गुंडे थे, उन्हीं के आदमी थे, हमारे लोग उसमें थे ही नहीं। अब किसकी बातों को माना जाए, किसकी बातों को मूर्ख समझा जाए, ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि ये जांच का विषय है, ये जांच का मामला है। जब निष्पक्ष जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि असल गुंडा कौन था, असल गुंडाईगिरी कौन कर रहा है, और कोई प्रशासन, कोई वर्दी के शक्ल में गुंडा है या कोई सांसद के शक्ल में गुंडा है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे मौजूद थे, योगी पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये, और प्रयागराज में जो लोग अभी जेल में हैं, मुझे मालूम है वो गरीब तबके के लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं SC ST के लोग होंगे, और उनका इस्तेमाल ये चंद चुनिंदा जो होशियार नेता और सांसद है ये अच्छे से करना जानते हैं। तो सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कह रहे हैं कि हम उनको निकालेंगे, तो सिर्फ निकाल पाएंगे या तमाशा कर रहे हैं, या एक्चुअल में आप उनको निकालेंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है दर्शकों कि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से दरअसल आज उन गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ बेईमानी हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर लाइव कर ये भी बता रहे हैं कि हम जेल भर देंगे, हजारों वकील उतार देंगे, लेकिन अपने भाइयों को, अपने लड़कों को, अपने नेता को, कार्यकर्ता को हम किसी भी सूरत में जेल में नहीं रहने देंगे, उनको हम निकलने देंगे, क्योंकि वो बेकसूर हैं, वो हमारे लोग हैं, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, उन्होंने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वही CM योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को देखते हैं तो उनका कहना है कि ये चंद्रशेखर के गुंडे थे, उन लोगों ने जानबूझकर तोड़फोड़ किया, यूपी को बर्बाद करने की साजिश की, प्रयागराज को जलाने की साजिश की। तो इस बीच में चंद्रशेखर का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। और जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, जो SC ST के नाम पर, अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीति और सियासत करते हैं और अपनी सत्ता की मलाई खाते हैं, वो लोग कम से कम सड़कों पे आएँ और इन गरीबों को जेल से निकालें। क्योंकि आप नहीं निकालेंगे तो इनका परिवार है, इनके पास माँ है, इनके पास पिता है, इनके पास कोई भाई छोटा होगा, बहन होगी, जो इनकी नौकरी की बदौलत खा रहे होंगे, या जेल में है तो वो लोग तड़प रहे होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम उनके दुख को, दर्द को समझिए, क्योंकि प्रशासन इतना ईमानदार तो नहीं है कि वो कम से कम बेकसूरों को छोड़ देगा। वो हम अच्छे से जानते हैं, वो हमने बुलडोजर एक्शन में भी देख लिया है कि किसके यहाँ बुलडोजर चलता नहीं चलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल चंद्रशेखर को लेकर है कि क्या वो जेल जाएंगे, क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्या रोहिणी छोड़ने वाले नहीं है। आइए अब हम आपको उस पर बताते हैं।